अच्छा, यहाँ तक नोट डाउन करने कर लो, ये सिचुएशन तीनों नोट डाउन कर लो अपने पास में, फॉर्मूला और सिचुएशन। तीन सिचुएशंस बनेगी, नोट डाउन, ताकि आप लोगों को याद रहे। इनके ऊपर नाम भी लिख लेना। पहले वाला क्या लिखोगे? ग्रोथ फॉर्म। दूसरे का नाम क्या लिखोगे? नॉर्मल फॉर्म। और तीसरे का नाम क्या लिखोगे? डिक्लाइनिंग फॉर्म। अच्छा, एक वो चीज इसके साथ लिख सकते हो कि मैक्सिमम, मतलब वैल्यू ऑफ शेयर विल बी मैक्सिमम कहाँ पर होगी? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर भी लिख सकते, किस सिचुएशन में होगी? जब डिविडेंड ग्रोथ वाले में कब होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर? क्योंकि कंपनी रिटर्न अच्छा दे रही है, इन्वेस्टर कहता है आप ही रिटेन कर लो, डिविडेंड नहीं चाहिए। क्योंकि कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, आर ज्यादा है, आर इज ग्रेटर देन, कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है, तो इन्वेस्टर क्या कहता है? हमें डिविडेंड नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कब होगी? जब डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? जीरो। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर ग्रोथ फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कहाँ होगी? जहाँ डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा? जीरो। और नॉर्मल फॉर्म में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कोई फर्क ही नहीं पड़ता कितना भी डिविडेंड दो। और तीसरी सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कब होगी? तीसरी सिचुएशन में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कब होगी? थर्ड सिचुएशन, बाद में बताऊंगा, पहले थर्ड सिचुएशन बताऊँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर कहाँ होगी? सब अपना लग गए क्वेश्चन सॉल्व करने, ऐसे ही। लो भाई देखो, पहले में 125 आ रहा है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। बच्चों परसेंटेज वाले को 0.20, 0.25, 0.20, 0.25 लिखोगे। फॉर्मूला आप लोगों के पास है, वैल्यू पुट करो फर्स्ट सिचुएशन में। 0% पे आउट रेशियो मीन 0%, जीरो डिविडेंड। बच्चों ध्यान देना। चलो इधर देखते हैं बच्चों, फर्स्ट केस क्या था? मैं ग्रोथ वाले का देखता हूँ। इसमें आर कितना था? 25%। और के ई कितना था? 20%। बच्चों सॉल्व करोगे तो क्या होगा? डीपी रेशियो कितना है? 0%। तो डिविडेंड कितना आ जाएगा? जीरो आ गया, डिविडेंड जीरो आ गया, ये जीरो हो गया डिविडेंड, क्योंकि डीपी रेशियो जीरो है। अच्छा, अपॉन में क्या था? के ई कितना है? 20, तो 0.20 आ गया। प्लस में क्या था? आर अपॉन के ई, आर 0.25 और के ई 0.20। और ब्रैकेट में क्या था? अर्निंग, सॉरी, ई माइनस डी, है ना? तो ई कितना था? 20 माइनस डिविडेंड जीरो। अपॉन में क्या था? के ई कितना? 0.20। बच्चों इसको सॉल्व करने में, कोई इक्वेशन को सॉल्व करने में किसी को दिक्कत तो नहीं है? पहले ना ये, पहले इसको सॉल्व करना, माइनस वाले को सबसे पहले इसे सॉल्व करना, फिर जो आएगा सॉल्व करके उसे इससे मल्टीप्लाई कर देना। पहले इसे सॉल्व करना माइनस वाले को, फिर यहाँ पर इनके रिजल्ट जो इनको डिवाइड और डिवाइड करके आ रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दे, फिर नीचे वाले से डिवाइड कर दो। ठीक है ना? पहले नंबर पे इसे सॉल्व करना, दूसरे नंबर पे इसे सॉल्व करना, तीसरे नंबर पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, चौथे नंबर पे नीचे वाले से डिवाइड कर देना। बोर्डवास के रूल पढ़े ना? अच्छा, जीरो को जब 0.20 से डिवाइड करते हैं क्या आता है? जीरो आता है। जीरो को मल्टीप्लाई करने पे भी जीरो आता है, जीरो से डिवाइड करने पर भी जीरो आता है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 125। बच्चों यहाँ पर बिकॉज इट इज अ ग्रोथ फॉर्म, आर इज ग्रेटर देन के, तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम कब होता है? मैक्सिमम कब होगा? वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम कब होगी? हाँ जी, जब डिविडेंड क्या होगा? टीपीएस जीरो होगा, 0% होगा, तो वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम होगी। वही हो रहा है यहाँ पर, वैल्यू ऑफ शेयर मैक्सिमम आ जाएगी जब डीपीएस जीरो। सेकंड सिचुएशन में आर इज इक्वल टू के, दोनों सेम है, आर भी 20% और के भी 20%। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप डिविडेंड कितना दे रहे, वैल्यू ऑफ शेयर विल रिमेन सेम। ठीक है, इससे सॉल्व करके देख, यहाँ पर वैल्यू ऑफ शेयर कितनी आ जाएगी? 100 रुपीज। अच्छा, तीनों सिचुएशन में निकाल लें। फिर तीसरी सिचुएशन में क्या सॉल्व कर रहे हैं? सी पॉइंट पे क्या सॉल्व कर रहे हैं? वेयर आर इज लेस देन के ई। आर कितना लेंगे यहाँ पर? 15%। और के ई कितना ले रहे हैं? इसके बेसिस पे सॉल्व करके देख। अच्छा, तीनों सिचुएशन में पहले 0% पे आउट रेशियो पे तीनों सिचुएशन को सॉल्व कर। जहाँ पर पे आउट रेशियो क्या है? 0%। बच्चों ये वाला पार्ट हो गया। नेक्स्ट पार्ट किया आप लोगों ने, व्हेन पे आउट रेशियो इज 30%। बच्चों एक बात याद रखना, पे आउट रेशियो 30% है, अर्निंग्स कितनी है? 20, और डीपीएस कितना है? डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना है? ये है 30% ऑफ अर्निंग पे निकालते हैं। किस पे निकालते हैं? 30% ऑफ 20 कितना आ जाएगा? तभी तो बता रहा हूँ, मुझे पता है कहाँ अटक सकते हैं बच्चे, बाकी सब आपको पता है, बस सिर्फ यही बताना था। डिविडेंड कैसे निकालेंगे? डी कैसे निकालेंगे? डी इज इक्वल टू, उसमें तो आपने 0% का जीरो चिपका दिया, यहाँ कैसे चलेगा? सबसे पहले यही एक्सप्लेन करना था मुझे। डी इज इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर, और वो किस पर निकालेंगे? डिविडेंड पे आउट रेशियो को अप्लाई करेंगे किस पर? अर्निंग पे। डिविडेंड पे आउट रेशियो को किस पर अप्लाई करेंगे? अर्निंग पे। 30% और 20 रुपीज 6। बाकी सब तो वैल्यूज पुट करनी है। बच्चों पहली सिचुएशन में, फर्स्ट सिचुएशन जो सॉल्व की हमने, वहां पर आर ग्रेटर देन क्या था? यही आर कितना था? 25%। और के कितना था?
20%, ठीक है ना। आर वॉज ग्रेटर देन के। सेकंड सिचुएशन में क्या, आर इज इक्वल टू के। सेकंड सिचुएशन में आर भी 20% और के भी 20%। थर्ड सिचुएशन में कैसे सॉल्व किया, आर इज लेस देन के। आर कितना है 15% और के कितना है 20%। ऐसे इनके बेसिस पे सॉल्व किया। आंसर आ रहे हैं आप लोग सभी के, रियली गुड। कुलदीप तुम्हारा हो रहा है, तीनों पार्ट कर लिया आप लोगों ने, डन हो गए तीनों। रजिस्टर दिखाना अपना ऐसे कर, ठीक है डन। हाँ जी ओके, करो करो कोई नहीं बच्चों। नेक्स्ट में 70% से करना है और उससे नेक्स्ट में 100% पे करना। नेक्स्ट किससे करना है, 70% पे और उसके बाद 100% पे। तीनों सिचुएशंस में निकला 70% एंड 100%। बच्चों स्कैनर में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए प्रैक्टिस करने के लिए, करेंगे। हो गया 30% वाला। कोई डाउट है कैलकुलेशन में, कोई दिक्कत किसी को नहीं। ये 14 कैसे निकाला, 70% ऑफ अर्निंग पे निकालते हैं ना डिविडेंड को। 100% वाला समझ लो सबका टेस्ट है। इसके बाद मेरे पास एक क्वेश्चन हो रहा है टेस्ट के लिए। सर उसमें सबको 100 आ रहा है। 100% वाला निकालना, कितना कितना आंसर आ रहा है। अब 70% का बता रहे हैं ना, ठीक। 70 और 100 दोनों में 100 वाले का आंसर चाहिए। कितना कितना आ रहा है जितेश, आप सब में 100 आ रहा है। वेरी गुड। दिसंबर वाले उधर भी है, क्या किया बताओ। ये 20 माइनस 20 जीरो हो जाएगा। जीरो इंटू किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही होगा। डन। यही गलती हुई थी मेरे होनहार बच्चों। हम आ गए स्टडी मटेरियल पे। बच्चों यही कंसेप्ट किया है, कुछ ऐसा ही किया हमने। ग्रोथ फर्म, नॉर्मल फर्म, डिक्लाइनिंग फर्म। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25%, 50% एंड पे निकालना है। अच्छा कंपनी कितना जनरेट कर रही है, एक मिनट, ये ऊपर के ही दिए हुए हैं मुझे लगा। नीचे रिटेन्ड अर्निंग, प्रोडक्टिविटी ऑफ द रिटेन्ड अर्निंग्स, कहीं ये आर की बात तो नहीं कर रहे, आर 15%। यस, प्रोडक्टिविटी मीन्स कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, वो आर हो गया। आर कितना है, तीन सिचुएशन है, 15%, 10% और 5%।